यह एक गांव है जिसे पुरुषों द्वारा भुला दिया गया है। ये महिलाओं द्वारा आबाद है। वर्षों के दौरान यह बेटियों की भूमि बन गया है, लेकिन पुरुषों की अनुपस्थिति के कारण जनसंख्या तेजी से घट गई है। जनसंख्या की कमी की भरपाई के लिए रानी लड़कियों से विशेष कौशल सीखने के लिए कहा गया। उसने गाँव वालों को इकट्ठा किया। एक राक्षस शिकार समारोह आयोजित करने के लिए कोई भी लड़की जो राक्षस शिकार परीक्षण पास करती है वह यहाँ से बाहर जा सकेगी। वे बाहरी दुनिया में यात्रा करते हैं और अपनी पसंद का शिकार ढूंढते हैं। वे गर्भवती होती हैं और गाँव लौटती हैं। माताएं बनने के लिए कड़ा परीक्षण पास करना अत्यंत कठिन है। हर वर्ष केवल 6 स्थान उपलब्ध होते हैं। जो लड़कियां चयन में सफल नहीं होती वे दास बन जाती हैं और रानी की एक सुंदर बेटी है और रानी उसके लिए बड़ी उम्मीदें रखती थी। वह आशा करती थी कि जब वह पद त्यागे और उसे रानी के रूप में सफल करे। हालांकि और के पास अपने सख्त प्रोफेसर के कौशल थे, उसे खुद पर विश्वास नहीं था। इसके बजाय वह सोचती थी कि उसकी सहेली लीसा उससे बेहतर थी, लेकिन लीसा को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस खुश रहना चाहती थी। वे बहनों की तरह साथ पली बड़ी थी और रानी की कोमल प्रकृति को विरासत में प्राप्त किया। उसके पास जीवन को ठीक करने और बचाने की कला थी और लीसा ने अपनी माँ की रक्षक प्रकृति को विरासत में लिया। वह न केवल शारीरिक रूप से मजबूत है बल्कि एक जबरदस्त योद्धा भी है। एक दिन वे जड़ी बूटियां इकट्ठा करने पहाड़ों पर गए। लीजा को एक सांप ने काट लिया। वह इतनी गुस्से में थी कि उसे मारने वाली थी और उसे रोकने के लिए वहाँ थी। गाँव में एक परंपरा है कि वे प्रकृति द्वारा संरक्षित होते हैं और उन्हें प्रकृति को कुछ लौटाना होता है। अगर वे निर्दोष लोगों को मारते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा।